हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसके अंदर क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है और हमें दो कर्व कौन कौन से दे रखे हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, और ये आपस में कहाँ पर कट करते हैं, आप राइट एंगल्स पे कट करते हैं। तो हमें ये कंडीशन ट्रू करके दिखानी है। तो हमने सबसे पहले देखो इन दोनों, जब ये दोनों पॉइंट कट करते हैं कहीं ना कहीं राइट एंगल्स पे कट करते हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे दोनों का। तो मैंने क्या किया है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता ही है। तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 और एक्स वाई इज इक्वल टू के को इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू जो है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से निकाल, x की इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। यहाँ पर हमने x की जगह, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दिया, y का स्क्वायर। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकेंड में पुट कर दिया। तो यहाँ पर y ऑलरेडी था ही और x की जगह क्या रख दिया, y स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, y का क्यूब इज इक्वल टू k आ गया। तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ पर तो y आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, k की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अभी हमें किसकी और निकालनी है, x की निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इज इक्वल टू वाई की पावर के, y इज इक्वल टू के की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू के की पावर 2/3। तो हमारी x और y की वैल्यू निकल गई, पॉइंट्स आ गए हमारे। y इज इक्वल टू तो के की पावर 1/3 हो गई और x की वैल्यू के की पावर 2/3 आ गई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर एक्स वाई, ये सेकंड को किया पहले, एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हमने इसको u इंटू वी मेथड से करेंगे। x को एज इट इज़ y का dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस x का 1 हो जाएगा और y को एज इट इज़ इक्वल टू में k का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का y अपॉन x आ गई। अब हमने जो वैल्यू निकाली थी y की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का, ये माइनस एज इट इज़, यहाँ y की जगह k की पावर 1/3 और x की जगह क्या रख दिया, k की पावर 2/3। अब ये जब 2/3 ये ऊपर जाएगी, ये 1/3 और यहाँ 2/3, तो ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का k की पावर माइनस 1/3 बच गया। अब ये हमारी जो फर्स्ट वाली है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारा कर्व है, तो 1 इज इक्वल टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 2y dy अपॉन dx, इसकी पावर पहले मल्टीप्लाई में फिर y और y का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब ये हमारी इसमें वैल्यू dy अपॉन dx कितनी निकल के आ गई, हमारी 1/2y आ गई। अब y की वैल्यू रख दी हमने 1/2, y की कितनी वैल्यू, k की पावर 1/3। अगर मैंने इसको स्लोप को फर्स्ट कर्व वाले को m1 नाम दिया है और सेकंड वाले को m2 नाम दिया, ठीक है। फर्स्ट जो कर्व है हमारा, इसको क्या दिया मैंने, m1, और जो सेकंड कर्व है उसकी स्लोप को क्या दिया, m2 दिया। तो हमने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल पर कट करती हैं और जब राइट एंगल्स पर कट करते हैं तो हमारी कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है। m1 की वैल्यू रख दी 1/2 k की पावर 1/3, m2 की वैल्यू रख दी माइनस k की पावर माइनस का 1/3 इज इक्वल टू में क्या रख दिया, माइनस का 1 रख दिया। अब देखो ये k की पावर माइनस का 1/3 है, जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k की पावर 1/3 प्लस का हो जाएगा नीचे आके, और ये भी 1/3 नीचे ही है प्लस का, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, k की पावर 2/3 हो जाएंगे। और ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा हमारा, सिंगल 1 हो जाएगा। हमारा 1 इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आई, 2k की पावर 2/3। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। तो यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और k की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2/3 का क्या करेंगे, क्यूब, यानी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 करें 8 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, k का स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था,
ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1 = 8k² हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका 24th क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 एट द पॉइंट x0 y0। तो हमें जो है टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हमें पैराबोला की x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 की, और पॉइंट क्या दे रखे हैं x0 y0। तो जब ये पॉइंट्स जो हैं इन पॉइंट्स पर निकालने, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे इसको पैराबोला को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब इसी के ऊपर तो पॉइंट्स हैं, जो ये x0 y0 पॉइंट हैं ये कहाँ पर हैं, इस पैराबोला पर हैं, तो ये इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि x0² अपॉन a² माइनस का y0² अपॉन b² = क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ये जो पॉइंट है ये क्या, जैसे एक पैराबोला जा रहा है आपका ऐसे करके और इसी पर ही एक टेंजेंट खींची गई है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर x0 y0 पर ही हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, ये तो टेंजेंट की हो जाएगी और ये नॉर्मल की, तो ये इस पैराबोला पर भी पॉइंट्स है तो ये इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर हमारा वही है, क्या है हमारा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, तो ये 1 अपॉन a² तो एज इट इज़ कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, तो हमने क्या किया देखो 1 अपॉन a² x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। अब हमने ये इसका करा, ये 1 अपॉन b² और y² का क्या आ जाएगा बच्चों 2y dy अपॉन में dx = 0। ठीक है, अब हमने इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है, सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जब इक्वल टू में लेके जाएंगे, एक बार मैं बता देती हूँ 1 अपॉन a² इंटू 2x = क्या आएगा 2y अपॉन में b² इंटू dy अपॉन dx आएगा ना। तो ये वाला तो ऊपर गया 2x b² और ये 2y जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 2x b² अपॉन 2y a² = dy अपॉन dx, ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy अपॉन dx। अब हमें कौन से पॉइंट पे निकालनी है, x0 y0 पे निकालनी है, तो x की जगह मैंने x0 रख दिया, x0 b² और y की जगह y0 a² रख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गई, हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई है हमारी। अगर अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी तो हम इसका क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी माइनस का y0 a² अपॉन में x0 b² इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन हमें पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पर x0 y0 हैं, नॉर्मल और टेंजेंट की हमें क्या पता चल गई, स्लोप पता चल गई, तो y माइनस y1 कितना है मेरे पास y0 है = स्लोप लगा देंगे हम टेंजेंट की x0 b² अपॉन y0 a² और x माइनस में x0 कर दिया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे जो y0 a² है इसको इधर ले गए, तो ये क्या आ जाएगा y0 a² इधर आ जाएगा y0² a² इधर आ जाएगा = में x0 b² माइनस में x0² इंटू में b², ये आ गया हमारा। इसके बाद देखो यहाँ पर a² इस वाली इक्वेशन में हमने इसमें a² b² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, a² b² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो a² कट जाएगा, b² बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा b² आ जाएगा नीचे, यहाँ पर a² आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² आ जाएगा, मतलब a² और b² से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाला जो x0 a² ये वाला है ना माइनस का, इस वाले को तो इधर ले गए, तो ये किसका हो गया प्लस का, ये वाला एज इट इज़ रख दिया हमने। उसके बाद ये x0 अपॉन a² तो है ही, और ये वाला जो प्लस का है ये इधर आके किस में हो गया, ये माइनस में y0 अपॉन में b²। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये पॉइंट्स हैं ये पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, तो ये इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 रख दिया, और ये क्या आ गया x0 अपॉन a² माइनस y0 अपॉन b² = 1, जो हमें प्रूव करना था। ये मैंने वो लिख दिया कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो x0² अपॉन a² माइनस y0² अपॉन b² = 1। अब हमें किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है बच्चों, तो y माइनस y1 यानी y0 = में ये हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दी y0 a² अपॉन x0 b² x माइनस में x0।
अब देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म थी ना हमारी ए स्क्वायर वाई नॉट, तो इसको इसके नीचे ले आए वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट इसके नीचे ले आए, और यहाँ पर माइनस का एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एक्स नॉट बी स्क्वायर ये इधर रख दिया। अब ये जो बाहर माइनस का साइन था इक्वल टू में माइनस का है, जब ये पूरा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा प्लस का वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा हमारा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0। देखो ये इधर आ गया प्लस का हो गया, तो इक्वल टू में क्या बच गया मेरा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और कर्व कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, और ये जो है कर्व है ये पैरेलल है किस लाइन के, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन कर्व है ये पैरेलल है ये इस लाइन के, गिवन लाइन के। तो वही प्रोसीजर हमारा y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy/dx कितना आ जाएगा, हमने इसकी जो पावर 1/2 है तो ये पावर हमारी किस में आ गई, नीचे 1/2, 3x माइनस 2 की पावर ये क्या आ जाएगा, 1/2 में से -1 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर इसका अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का क्या आ जाएगा 0। तो हमारे जो है ये निकल गई dy/dx, इसकी स्लोप की निकल गई। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे हम, लाइन हमें क्या दे रखी है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 4x का 4 हो जाएगा माइनस में 2, y का dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कर्व है ये जो है ये पैरेलल दे रखा है किस लाइन के दे रखा है, तो दोनों की जो स्लोप है dy/dx से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी कर्व की क्या है 3x माइनस 2 की पावर माइनस का 1/2 अपॉन 2, और लाइन की क्या स्लोप निकली है 2 निकली है। ये जो डिवाइड में 2 है ये इधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, यानी 4 हो गया, 4/3। यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस 2 की पावर माइनस का 1/2। देखो ये जो 3x माइनस 1/2 की माइनस की 1/2 है पावर, ये तो इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो गया 3/4, यानी कि ये भी कह सकते हैं हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। अब हमने क्या करा है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 9/16 हो गया, 16 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर कितना हो गया 48x माइनस में 32 इज इक्वल टू 9। तो ये 48x ये माइनस का 32 है, इधर जाके किसका हो गया प्लस का 32, यानी 41 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 41 अपॉन में 48 आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू, जब हमें x की वैल्यू पता चल जाती है तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं y की, तो y कितना आ जाएगा, अंडर रूट में क्या था हमारा 3x माइनस 2 है ना, तो 3 इंटू एक्स कितना है मेरा 41 अपॉन 48 माइनस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, एलसीएम भी ले लिया साथ ही, 41 अपॉन 16 है ना, तो 16 का इसके साथ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो 41 माइनस 32 अपॉन 16, 41 में से 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 अपॉन 16, तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ गई 3/4। x की कितनी निकली थी हमारी 41 अपॉन 48, x की 41 अपॉन 48 निकली थी, और y की कितनी निकल गई 3/4। तो ये x और y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम रखेंगे इक्वेशन निकालनी है हमें जो y माइनस y1 कितना है मेरा 3/4, स्लोप कितनी है हमारी 2x माइनस x1, यानी x माइनस में x1 कितना है 41 अपॉन में 48। एलसीएम ले लेंगे 4y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 48x माइनस 41 अपॉन में 48। इसको बस सॉल्व करना, जैसे 4 से पहले यहाँ पर काट दिया, ये 12 टाइम्स गया, फिर 2 से इसको काट दिया, 2 6 या 12 गया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 48x माइनस में 41 अपॉन में 6 बच गया। अब ये 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 बच गया है, ठीक है, और यहाँ पर 1 से इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से 6 हो जाए 24y माइनस 6 3 जा 18, 1 की इधर करेंगे तो 48x माइनस में 41। अब ये 48x माइनस 41 तो एज इट इज़, और ये वाली जो टर्म थी इसको हम कहाँ ले आए, इधर ले आए नेगेटिव में, माइनस का 24y और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0।
तो 48x माइनस 24y, इसमें से इसको माइनस कर दे तो कितना आ गया माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल गई, टेंजेंट की 48x माइनस 24y माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 26 क्वेश्चन है, देखो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें किसकी स्लोप निकालनी है बच्चों, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, ठीक है। और कर्व हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, और कहाँ पर निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया dy अपॉन dx से, ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में 3 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो dy अपॉन dx x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, 4 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू में cos 0, कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ये तो हमारी किसकी स्लोप निकल गई, टेंजेंट की स्लोप। अब ये निकालनी किसकी है, नॉर्मल की। तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे 27 है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट होगी। पॉइंट पूछे आपने, कौन से पॉइंट पर होगी, ये जो लाइन है गिवन लाइन, ये टेंजेंट होगी कर्व की, कौन से कर्व की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की एट द पॉइंट। पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, तो हमारा प्रोसीजर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर दिया हमने, लिख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 4 अपॉन में 2y निकल गई। अब हमें लाइन क्या दे रखी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे रखी है, डिफ्रेंशिएट किया हमने, dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो इसकी टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी, तो हमने दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। जो ये गिवन लाइन है, अगर इसकी टेंजेंट है तो इसकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसकी टेंजेंट के पैरेलल। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 2y, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 2 निकल गई। अगर y की वैल्यू 2 है हमारी, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, किसी में भी रख के देख लो, ठीक है, रख के देख लेंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ गए हमारे, 1 और 2 आ गए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ गया हमारा, ए ऑप्शन।